अजीम भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। अजीम, सबसे पहले तो आपको और आपके मुल्क को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जो मंसूबे आप लोगों के थे वो तो पूरे होते दिख रहे हैं। 37 करोड़ का आतंकवादी जो है, जिसके ऊपर वांटेड है, उसको आपने वहां पर अहम जिम्मेदारी दे दी गृह मंत्रालय की। आपका भी रोल वहां पर दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से आपने पंजशीर में सब कुछ किया। जिसने विरोध किया उसके प्रधानमंत्री बनने की बात थी, वो भी हट चुका है। तो अब तो कह सकते हो फिल्मी स्टाइल में कि आज तो बड़े खुश होंगे आप। थैंक यू वेरी मच। और देखिए, खुशी मुझे इस चीज की नहीं है कि जो आपने इल्जामात हम पर लगाए हैं कि हमने वहां पर कोई इंटरफेयर किया है। खुशी मुझे इस चीज की जरूर है कि आज आपका इंट्रो और आज आपके प्रोग्राम का पूरा फॉर्मेट चेंज है, जहां पर रोजाना मुझे बुलाकर आप ये सुनाते होते थे कि पंशीर के शेर जवान, पंशीर के शेर जवान। आज वो शेर जवान नहीं था। बहरहाल हम लोग तो आपको पहले भी कहते थे कि आप चले हुए कारतूसों के ऊपर जो है वो पैसा दायर कर रहे हैं, वो चाहे अहमद शाह मसूद हो या अमरुल्लाह साले हो। अमरुल्लाह साले छोटी सी फौज पर, अपने मुल्क की फौज लेकर आप ड्रोन लेकर और सारे आतंकवादियों को लेकर लड़ेंगे, क्या हाल होगा दुनिया समझ रही है। जिसने विरोध किया, वही तो मैंने कहा, बरादर साहब ने विरोध किया, आपने प्रधानमंत्री बनवा दिया उन्हें, सरकार में भी हस्तक्षेप आपका शुरू हो गया। हमने बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया और हम ये चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी मुल्क अफगानिस्तान में इंटरफेयर ना करे। अफगानिस्तान का अपना मसला है, जैसे मर्जी सॉल्व करे। वहां की महिलाएं जो है, बेवकूफी की सबसे नया चैप्टर उसमें पाकिस्तान का है। बिल्कुल, बेवकूफी की परेड। अजीम भट्ट साहब, ये सरकार के आतंकी चेहरे, सब कुछ पसंद आ रहा है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान की जो लिबरल सोसाइटी है, जो शांति पसंद लोग हैं, उनको आप लोग ये समझा देंगे कि अफगानिस्तान में जिस तरह का शासन तालिबान करने जा रहा है, जिस तरह से महिलाओं को बुरखे की बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से प्रोटेस्ट करने वालों पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया गया है, कट्टरपंथ हावी होता नजर आ रहा है, एक बार फिर 20 साल पुराना शासन याद आ रहा है। ये सब कुछ पाकिस्तान में भी हो जाए तो दिक्कत नहीं है, उसके लिए आपकी भी लिबरल सोसाइटी तैयार है क्या? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने आप को आप करेक्ट कर लीजिए कि बुरके की बेड़ियां, ये अल्फाज दुरुस्त नहीं है। ठीक है, बुरका हमारे इस्लामिक जो रूल है उसके अंदर एक बड़ी अहमियत का हामिल है। अलबत्ता कोई नहीं पहनना चाहता, उसमें बुरका है या हिजाब है? मैं बता रहा हूँ आपको। और दूसरी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ये बात नहीं, बुरखे शब्द का इस्तेमाल मैंने बहुत सोच समझ कर किया है अजीम। जो सवाल है उसका जवाब मैं कर रहा हूँ, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे मालूम है। बात ये नकाब की बात नहीं है इस्लाम के अंदर, मगर हिजाब की बात है और बुरके की बात है। एनीवे, हम अफगानिस्तान की तरफ आते हैं। फिलहाल अफगानिस्तान की जहां तक मामला है, जो बात आप कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं। हम भी यही कहते हैं कि कतई तौर के ऊपर अमन बर्बाद नहीं होना चाहिए। तालिबान को चाहिए कि वो औरतों के हकूक दे, तालिबान को चाहिए कि वो हर तरह की आजादी दे, लोगों को पढ़ने की सहूलत दे। हम कतई तौर के ऊपर ये नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान का हाल जो है वो बहुत बुरा हो या 1996 या 2001 वाला हो। हमारा बड़ा क्लियर मौका है, हम ये नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं वहां अमन की सरकार हो। लेकिन सबसे अहम चीज ये, हम ये चाहते हैं कि ये डिसाइड करने वाला ना तो पाकिस्तान हो, ना हिंदुस्तान हो, ना अमेरिका हो, ना रूस हो, ना चाइना हो। ये अफगानियों को खुद डिसाइड करना है कि उन्होंने क्या करना है। अजीम, एक एक करके अभी शुभांकर आपको सारे चेहरे गिना रहे थे, उनकी पूरी फहरिस्त शुभांकर ने आपको बताई, उनका पूरा इतिहास बताया। इन दहशतगर्दों से आप अमन की उम्मीद कर रहे हैं? लेकिन वो अफगानी है ना, आप ये बात नहीं समझ रहे। वो अफगानी है, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो हिंदुस्तानी नहीं है। ये डिसाइड अफगानिस्तान कि अफगानिस्तान को किसको कहां पे बिठाना है। क्या बात है आसिफ रमीज दाऊदी साहब, दहशतगर्दों से अमन की उम्मीद, वाह भाई वाह। पाकिस्तान के इस चेहरे, बिल्कुल, ये सवाल मेरे ज़हन से भी निकल गया सवाल है, मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। बात यह है कि जब भी आप पीस की तरफ पीस टॉक करते हैं, अगर आपको याद हो या आपके पैनलिस्ट में बड़े सीनियर बैठे हुए हैं, उनको ये याद होना चाहिए कि ज़बीउल्लाह मुजाहिदी क्यों ना हो, सोहेल शहीनी क्यों ना हो, या मुल्ला अब्दुल बरादर गनी जो है, यही क्यों ना हो, इनके ऊपर भी केसेस है। इनके ये भी जेलों में नहीं है, ये भी आतंकवादी डिक्लेयर है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने दोहा में बैठ के इनके साथ टॉक किया। जब आप पीस टॉक करते हैं, आपके यहाँ पर 200 बच्चों की मौत हुई थी। अजीम भट्ट साहब जुड़े हैं, पत्रकार हैं पाकिस्तान के। हुसैन थैबो साहब जो कि रणनीतिक विश्लेषक हैं पाकिस्तान के। रमनीश वत्स जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले अजीम भट्ट साहब, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। पंशीर, एनआरएफ कह रहा है कि वहां पर मासूमों और औरतों का कत्ल किया जा रहा है, तालिबानी उनका कत्ल कर रहे हैं, बेकसूरों का खून बहाया जा रहा है और सब में पाकिस्तान शामिल है। थैंक यू वेरी मच। और मैं तो आज आपके इंट्रोडक्शन में सोच रहा था कि मुझे 2 हफ्ते से आप पीछे थे, पंशीर के शेर जवान,
शायद आज भी शेर जवान होगा, लेकिन आज आपने शेर जवान बोला नहीं। और जब वो आप शेर जवान कहते थे, वो मार रहे सजना को आप बड़ी खुशी बंदे कहते थे कि पंजीर के शेर जवानों ने मार गिराया। तो अभी आपको क्या है टेंशन हो रही है? अब अगर उन लोगों की हार होगी और किसामत का मसूद को नहीं, आप इसे अजीम भट्ट साहब, आपके लिए अजीम भट्ट साहब, ये आपके लिए जीत और हार का, अजीम भट्ट साहब, ये आपके लिए जीत और हार का मसला होगा। वहां पर तो आपने इंसानियत और मानवता को पैरों तले कुचल डाला, जिसे आप जीत और हार का नाम दे रहे हैं। अरे मासूमों ने क्या बिगाड़ा था पाकिस्तान का? महिलाओं औरतों ने क्या बिगाड़ा था पाकिस्तान का? अरे अहमद, सुन लीजिए साहब, आप किसका साथ दे रहे हैं? अहमद मसूद खुलकर कह रहे हैं कि ये जंग तालिबान नहीं, ये जंग पाकिस्तान लड़ रहा है पश्चिम में। कहीं ना कहीं अजीम भट्ट साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अजीम भट्ट साहब बोलिए। जी, मैं जो है वो त्यागी साहब अभी पूछ रहे थे मुझसे कि इन्होंने उज़्बक और कौन कौन से शामिल किए हैं। तो त्यागी साहब मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी जो कि इनके नायब वजीर आजम दोम है, वो जो है आपको बता दूं वो उज़्बक है। इसके अलावा कारी दीन मोहम्मद जो कि वजीर इक़्तिसादियात है, और आर्मी चीफ फसीहुद्दीन जो है वो ताजिक है। उज़्बक और ताजिक दोनों इनकी कैबिनेट के अंदर शामिल है। इनका आर्मी चीफ भी और नायब वजीर आजम दोम भी उज़्बक और ताजिक है। मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, क्या अजीम भट्ट साहब जवाब दीजिए अजीम भट्ट साहब। जब होता है पीस की जो है वो टॉक होती है, तो उसके बाद ये तमाम चीजें रद्द होती है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी जो है और जबीला मुजाहिद जो है वो कई अरसे तक जेलों में भी रहे हैं और उनके प्रति ईरान रहा है। लेकिन अमेरिका ने जब दोहा के अंदर टेबल पर बैठा है तो उनके साथ मुजाहिदा किया। सिराजुद्दीन हक्कानी हो या दीगर हो, इन तमाम के नाम भी निकलेंगे और ये एक प्रॉपर गवर्नमेंट भी चलाएंगे और आपको भी इनसे बात करनी पड़ेगी। आप इन चीजों को छोड़ दें, आप इन सारे मामला जानते हैं। और आप अगर दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि आतंकवादी को बना दिया गया, तो आप मोदी साहब की बात क्यों नहीं करते? मोदी जो कि आपने गुजरात के कसाई बिठाया हुआ है, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, उन्होंने तो फिर वजीर दाखिला या वजीर खारजा बना है। मैं ये कहता हूँ तालिबान